गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 9। यावत् पृथक्त्वभिदमात्मना इन्द्रियार्थं मया बलं भगवतो जन ईशा पश्यत तावन्न संस्कृतिरसौ प्रतिसंक्रमेतव्य थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था। अनुवाद। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्मफल भोग का शेत होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। इसमें श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान को कह रहे हैं कि जब तक है ईश्वर यावत असौ, जब तक मनुष्य माया के प्रभाव में प्रतीत होने वाले इंद्रिय के विषय में तथा अपने आप को पृथक अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार चक्र से निवृत्त नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर पृथक करना है माया से अपने आप को। ये बात श्री ब्रह्मदेव कह रहे हैं। ब्रह्मदेव का ये कहना है कि इंद्रियार्थ माया बलम इदन आत्मनः पृथकत्वम। यहाँ पर इंद्रिय के लिए, इंद्रिया का मतलब हो गया देखने का, सुनने का, हाँ, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियाँ, हमारा जो भी है शरीर में 10 इंद्रियाँ हैं, उनके जो अगर हम उसके विषय से हम अपने आप को पृथक नहीं लगाएंगे या अपने आप को पृथक नहीं जानेंगे, सबसे बड़ी होता है जानना। अगर हम जानेंगे तब तक संसार चक्र से निवृत्ति नहीं होगी। आंखें हैं, दृश्य तो है सामने, हम देखने के लिए आंखें रखे हैं और सुनने के लिए विषय वस्तु, संसार के विषय वस्तु सुनते हैं। लेकिन जब आँखों से हम जब श्री भगवान के दर्शन के बारे में सोचते हैं, वो विषय की तरह हम सोचते हैं कि जैसे बाकी वस्तु को देखते हैं उसी तरह भगवान को हम देख लेंगे इच्छा करने के मात्र से। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो विषय नहीं है। वो जब खुद कृपा करते हैं तब दिखाई देते हैं। ये बात हम पहले कानों के माध्यम से सुनना पड़ता है। जब हम सुनते हैं तब पता चलता है। जब हम श्री गुरु के मुख से व श्री गुरुदेव की मंत्र आदि जाप करते हैं, श्रीमद् भागवत की श्रवण करते हैं, तब जाके भगवान की कृपा और गुरु की कृपा एक ही कृपा होता है। उन्हीं के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि हमारा इंद्रियां जो है विषय से पृथक है। विषय से इंद्रिय का कोई लेना देना नहीं है, उल्टा हमें बांध देता है संसार में। यद्यपि यह मिथ्या है, फिर भी कर्म के फल के क्षेत्र के कारण कष्ट को प्रदान करता है। मिथ्या तो है, मतलब उन्होंने बताया है कि इन्होंने जैसे ही हम पृथकत्व न पश्चावद असौ व्यर्थापि दुख निवहं वहति संस्कृति ही न प्रतिसंक्रमित। भाई ऐसा होता है कि हमारा जो कष्ट प्रदान करता है, कष्ट कभी नाश नहीं होता। मतलब हम अगर कहें कि जब तक मनुष्य अपनी माया से उत्पन्न देह से अपने आप को पृथक नहीं कर लेता, हम ये भी तो नहीं जानते कि संसार में जो कुछ हम देखते हैं माया है। वो मतलब उसका अस्तित्व कैसा है, ये हम बिना जाने हम क्या करते हैं उसको, जब तक हम उसको पृथक, हम अपने आप को अलग नहीं कर देंगे, तब तक संसार चक्र से निवृत्ति नहीं होगा। क्योंकि हमें कष्ट प्रदान करता है। जहाँ पर पृथक मतलब पृथकादिमिदम, जहाँ पर हम लोग पृथक करके अलग जब तक नहीं जान पाते हैं, तो फिर माया हमसे नहीं जाता है। ये श्री ब्रह्मदेव की भगवान की प्रति स्तुति है। और उन्होंने जैसे ही वो बताए हैं, ये मत भी जानना बड़ा कठिन है कि कैसे हम जाने कि माया, ये जो हम भोजन कर रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, ये जहाँ जिसको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बाकी बातें,
ये सारा माया है। और वो मिथ्या होने पर भी हमें अपने आप को इंद्रिय का विषय, हम कैसे रहेंगे बिना खाए बिना देखे? कैसे हम आंखें तो खोलें तो कुछ तो दिखेगा, बिना शब्द तो कान में सुनाई देता है, सारी इंद्रियां एक्टिव है। लेकिन हम जब श्री भगवान के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तब हम पहले न ज्ञान इतना आ जाता है कि इस विषय से हम अलग हैं, और ये दिखता भी है सामने से। फिर जब अलग होते जाते हैं तब फिर हम श्री भगवान को जान पाते हैं या देख पाते हैं। तभी उन्होंने आगे बताया है, श्लोक 10 से 12 पढ़ो। देव औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। सभी जीवों के प्रति दया करना असत पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। असत जीव जो होता है वो सबको दया नहीं कर पाता। ये भगवान ने यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने बताया। भक्तानां च निष्कामानां त्वमति सुलभो। भक्तों को निष्काम भक्ति ही आपको सुलभ करता है, ये श्री ब्रह्मदेव कहते हैं। ऊपर श्लोक में कहते हैं कि हे नाथ त्वं ननु श्रुति क्षितपथः। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, श्रुतेन श्रवणे निक्षिप्तः पंथ यस्य श्रुतेन श्रवणे निक्षितः इति श्रुते क्षितपथः। मतलब आपके जो गुणों के श्रवण द्वारा ही आपका मार्ग बनता है। बिना सुने उनके मार्ग कैसे बनेगा? सुनने के माध्यम से ही हम उनको दर्शन कर पाते हैं। जब उनके बारे में सुना ही नहीं तो फिर हम दर्शन नहीं कर पाते। वैदिक पंथा जो है, वैदिक साहित्य जो है, दिव्य ज्ञान जो है, श्रुति पंथा से ही भगवान यही पंथा ही अपनाए हैं, मतलब दिए प्रदान करे हैं। और यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी वही पंथा के बारे में ही बता रहे हैं। त्वं ननु श्रुते क्षितपथः पुंसा भाव योग परिभाविता होता सरोजो आस्ते। आपका जो मार्ग है ये श्रवण मार्ग है, और इससे आपको श्रवण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भक्ति की भावना से ही अंतःकरण जो जिन पुरुषों का शुद्ध होता है, आप उन्हीं के हृदय में वास करते हैं। सद्य हृदय वरुध्य प्रकृति भी शुश्रुभि तत्क्षणात्। वहाँ पर भी कहा गया है हमारा भागवत के 2 श्लोक में, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय, शुश्रुभि तत्क्षणात्। जो सुनने की इच्छा, शुश्रुभि ही जो सुनने की इच्छा रखता है, आप उनके हृदय में वास करते हैं। यहाँ पर भी श्री ब्रह्मदेव वही कह रहे हैं कि भाव योग परिभावित हृदय अहृत सरोज आस्ते। आप उनके हृदय कमल में आप वास करते हैं, जो आपके बारे में सुनने की इच्छा करते हैं या सुनते हैं। उसके इसलिए श्री ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि हे देव युष्मात प्रसंग विमुखा ऋषयः अपि अर्ण्य आप्लुता करणः। मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मदेव बहुत बड़ा बातें बता रहे हैं कि लोग सावधान रहें।
कि आपके कथा प्रसंग अगर कोई सुन नहीं रहा तो मुनिजन होने पर भी अनेक प्रकार की मतलब चित्त विक्षिप्त होते रहता है और वो उनके मनोरथ क्षण क्षण में मतलब उनका कामना उनको जर्जरित करता है या कामना उनको तड़पाता है। नींद में भी बार बार उनकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो आपके कथा में विमुख रहते हैं। मतलब भागवतम में भगवान की कथा का बड़ा महत्व और बड़ा ही उसका प्रशंसा किया जाता है। युष्मत् प्रसंग विमुख ऋषयः अपि अर्नि आप्लुतार्थ करणः निशी निःशयमानः नाम मनोरथ धियः क्षण भग्न निद्राः। मतलब वो अनेक व्यापार में उनका मन चला जाता है, मन तो खाली नहीं रहता। अगर आपके दिव्य गुणों की अगर श्रवण नहीं करता तो उसका मन अनेक व्यापारों में विक्षिप्त रहता है। उसके वजह से ही वो क्षण क्षण उनका नींद टूटती रहती है और ऐसा ही उनके सारे मनोरथ भग्न हो जाते हैं। इस तरह क्षत्रियों भी, इस तरह ऋषियों भी संसार चक्र में पड़ जाते हैं। दूसरों की बात ही क्या है। श्री ब्रह्मदेव ऋषियों के बारे में कह रहे हैं, ऐसा भी सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति इत्यादि जो द्वितीय स्कंद में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्रम मुक्ति में अंतिम पर्याय जो पड़ाव उस ब्रह्मलोक में ही होता है। वहाँ पर रहकर फिर वो भगवान की लीला गुण को श्रवण करते रहते, चिंतन करते रहते, वो भगवान श्री ब्रह्मा जी के साथ ही उद्धार हो जाते हैं। मतलब वहाँ चले जाते हैं भगवान के अंदर। और श्री भगवान की अभ्यंतर में जब ये लोग शयन करते अव्यक्त रहते हैं, फिर व्यक्त जब होते हैं ऋषि सृष्टि हो जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी की कल्प बाई कल्प ऐसे बीतता जाता है और जब श्री ब्रह्मा जी की संपूर्ण आयु समाप्त हो जाता है तब जैसे वो जहाँ जाते हैं, जैसे उद्धार हो जाते हैं, उसी तरह ऋषि लोग भी उद्धार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे वो ऋषि लोग भी यदि आपकी कथा में विमुख रहते हैं, ये भौतिक जगत है, ऐसा जरूरी नहीं है कि देवलोक या ब्रह्मलोक में सभी लोग श्री भगवत कथा के प्रति आकृष्ट हो। अगर ना हो, उन्हीं के लिए वो कह रहे हैं कि विमुख रहने पर वो लोग भी संसार चक्र में फिर दोबारा आना पड़ता है। बाकियों के बारे में क्या कहना, कियामत का न्याय हो गया, न्याय के अनुसार अगर ये है तो उसको बारे में पूछना ही क्या है। अगर एक वस्तु 1000 रुपये में नहीं मिल रहा है तो वहाँ उसी को लेने के लिए 10 रुपये के लेके गए हो तो पूछना ही क्या है, मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार ही न्याय के अनुसार वो कह रहे हैं कि ये अगर उनका ऋषि लोग भी अगर संसार चक्र में पड़ सकते हैं तो बाकियों की कहना ही क्या है। अज्ञान जीव अगर कहते हैं कि संसार चक्र में पड़ कष्ट भोगता है, ऐसा नहीं है। श्रीधर स्वामी बात कहते हैं कि विवेकी जीव भी मतलब मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो ऋषि जो कि तो तथाकथित विवेक जिनके पास होता है, फिर भी अगर वो मतलब आपकी ऋषिजन भी अगर आपकी कथा श्रवण कीर्तन में अपने आप को नहीं रखते तो वो भी संसार चक्र में फंस जाते हैं। ये बात श्री ब्रह्मा जी कहने का उद्देश्य है। आगे श्लोक 13 से 16 तक। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले
देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। इसमें श्लोक 16 नहीं करा, न कर दिया? नहीं सर, 15 तक किया सर। 16 तक कर भगवान लिया। इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय जय जगन्नाथ। इसमें जो भुवन कोश को अगर एक वृक्ष माना जाएगा, उसी वृक्ष में मेरा श्री भगवान एक होकर भी श्री ब्रह्मदेव, श्री विष्णुदेव एवं श्री रुद्रदेव के नाम से 3 प्रमुख शाखा रूप में फैल जाता है। इन तीनों जो शाखाओं का मरीच आदि अनेक प्रजापति भी अनेक रूप में अधिक विस्तार हो जाता है। इस प्रकार श्री भगवान की जो भुवन आकार रूपी जो वृक्ष है, इसी प्रकार श्री भगवान संपूर्ण वृक्ष होने की वजह से उनको प्रणाम है, ये श्री ब्रह्मदेव कह रहे हैं। मतलब आगे कह रहे हैं कि श्री भगवान रूपी वृक्ष की जो 3 प्रमुख शाखा को, जो कि श्री ब्रह्मदेव, श्री शिव जी एवं श्री विष्णु क्रमशः जगत की उत्पत्ति एवं संहार एवं स्थिति, इसको जो करते हैं उनको प्रणाम है। श्री भगवान के दर्शन करके ब्रह्मा जी को सब कुछ ज्ञान हो गया, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। इसीलिए वो ऐसे श्री भगवान को बोल रहे हैं। शरीर छोड़ते समय अशुभ विगमे विवशा अपि यस्य, अशुभ विगमे विवशा मतलब सीधो साईपाद कहते हैं कि माने जब नाम ग्रहण मात्रतः कैवल्य प्रदत्तेन ऐश्वर्यम, सिर्फ नाम उच्चारण करने पर ही कैवल्य रूपी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, कैवल्य प्रदान कर लेते हैं, मुक्त कर देते हैं श्री भगवान। इस जगत से बारंबार जन्म, बारंबार हमें मिलता है कष्ट। श्री भगवान के नाम और उनके अवतार सूचक जो भी भगवान के नाम है, अगर कुछ है अवतार सूचक, कुछ होता है गुणात्मक सूचक, भक्तवत्सल हो गया गुणात्मक, सर्वज्ञ हो गया गुणात्मक, जनार्दन हो गया गुणात्मक, और अवतार सूचक हो क्या है देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, हे नंदनंदन, यह अवतार सूचक नाम है। कुछ नाम जो है कर्म के रूप में है, व्यंजक कर्म, जैसे गोवर्धन, गिरिधारी, कंसारी, ये सब नाम भगवान की कर्म के हिसाब से उनको भक्त लोग बोलते हैं। तो ऐसे जब कुछ भी, जब हम भगवान के नाम को ऐसे जब मृत्यु के समय में बारंबार हम लेते रहते हैं, तो उनके पश्चात जो है हम लोग को क्या होता है ना, उद्धार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये बात श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री ब्रह्मा जी देखे हैं, ब्रह्मा जी के सामने ही जीव मरता है, ब्रह्मा जी के सामने जीव जन्म भी होता है, ब्रह्मा जी के सामने जीव यमलोक जाता है, ब्रह्मा जी के सामने जीव स्वर्ग लोग आता है, ब्रह्म लोग आता है, नरक लोग जाता है, पाताल लोग जाता है, सब देखे हुए हैं। उन्होंने देखे भी हैं अजामिल कैसे श्री भगवान के नाम उच्चारण मात्र से उसके बाद कैसे परिवर्तन हुआ था उनका जीवन। तभी वो कह रहे हैं कि मृत्यु समय में अगर कोई सिर्फ आपका अवतार, गुण, कर्म, संबंध कोई भी नाम उच्चारण करते, तब भी वो तत्काल सभी पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाता है। सारा ब्याज उसका माफ, सारे उधारी माफ हो जाता है उसका। ये जगत में जितना दिन रहते हुए हम जैसे मतलब धीरे धीरे ऋण हो जाता है हम लोग के ऊपर। तो यहाँ पर श्री भगवान का जो गुणों को श्री ब्रह्मदेव प्रकाश कर रहे हैं। 'शाश्वत स्वरूप महशैव
निपीत भेद मोहाय बोधोधिष्णाय परमस्मै नमः। आप शाश्वत रूप से प्राणियों की जो भेद भ्रम को तेज स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में भेद भ्रम को दूर करते हैं। आप ज्ञान की अधिष्ठान मूल परम पुरुष हैं। और फिर आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जगत की जो उत्पत्ति है, स्थिति, संहार आपकी माया स्वरूप है और आपकी क्रीड़ा है। भगवान जैसे जैसे सृष्टि करते हैं भगवान, वो असंग होकर भी सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि करते हैं। सृष्टि रूपक क्रीड़ा होता है ये भगवान की। श्री महेश्वर के रूप में वो क्या करते हैं, सृष्टि रूप में क्रीड़ा, संहार रूपी क्रीड़ा करते हैं। संहार भी भगवान के लिए क्रीड़ा है, क्योंकि क्रीड़ा का मतलब होता है जो जहाँ पर पहले और बाद में बराबर हो जाए, कोई दुख प्रकाश ना हो। हम लोग लेकिन जैसे ऊपर बताए थे कि हम लोग आसक्ति की वजह से दुखी हम लोग हो जाते हैं। जब आसक्ति हटता है, दुख हट जाता है। जैसे आप चिंता करके देखो, आप जन्म से पहले कुछ नहीं था आपके पास, तो उसी तरह समझ के जब आप संसार से विदाई लेते हो, अगर एक बिल्कुल मन से, शरीर से, वाणी से, अंतःकरण से पूरा हाथ मतलब सबके बारे में आपको सोचना बंद कर दिया कि कोई मैं किसी से के साथ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं लेकर आया था, मैं मुक्त हूँ। फिर आप मुक्त ही हो जाते हो, क्योंकि यही ज्ञान है। तभी यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुरुष द्वारा किए गए यज्ञ, कर्म, दान, तपस्या, व्रत आदि श्री भगवान को अगर प्रसन्न कर पाता है, ये बहुत बड़ा काम होगा, अन्यथा बेकार हो जाएगा। जिस कर्म आपको अर्पित किया जाता है वो ही अक्षय होता है। कर्म भगवान को अर्पित करना, पहले तो ये ज्ञान आ जाए कि वास्तव में मैं एक यंत्र की तरह काम कर रहा हूँ और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कि जगत भी वैसा ही है, तो वो भी भगवान को कर्म अर्पण कर देता है। या जो आसक्त पुरुष है वो क्या करता है, वो कर्म से तो छुटकारा नहीं पाता। कर्म करते समय प्रत्येक जो लाभ मिलता है उस समय भगवान के नाम उच्चारण करके, गुरु के स्मरण करके वो अर्पण कर देता, प्रभु इसमें मैं आसक्त ना हूँ। ये भी दोनों विधि श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के मतलब भक्तों की जो प्रार्थना से पता चलता है। तो इसी प्रकार ये भगवान की क्रीड़ा है। आपको बारंबार प्रणाम है। तभी जो कह रहे हैं कि आपका अगर कोई नाम ऐसा ले लेता है तब फिर वो मुक्त हो जाता है। और हमेशा अगर आपको कोई कर्म अर्पण होता है वो अक्षय हो जाता है, तो कभी क्षय नहीं होता, समाप्ति नहीं होता। और श्री भगवान को अगर कुछ दिया जाता है, अर्पण किया जाता है, और क्या दोगे क्या उनको, तो मांग नहीं रहे कि तुम दो, अर्पण करते हैं हम लोग सब कुछ, और करते हैं वो अक्षय हो जाता है। उसके आगे श्लोक 17 से 19। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से
शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रणाम। इसमें भगवान स्वानंद अनुभव से विषय सुख से रहित रहते हैं। मतलब भगवान वस्तुतः स्वानंद अनुभवे नैव निरस्त विषय सुख अपि यस्व एव पुरुषोत्तम। हाँ, भगवान क्या करते हैं, उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होता, पूर्ण काम है। आत्मतेषु परीप्सया यह आत्म इच्छया निरस्यरति है। आपको किसी भी वस्तु को आवश्यकता नहीं पड़ती और आप किसी भी विषय सुख को इच्छा नहीं करते, फिर भी अपनी इच्छा मात्र से आप देवता, मनुष्य, तिर्यक योनि में शरीर धारण करके अनेक प्रकार लीला करते हैं। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी आप लीला करते हैं। जैसे कोई मतलब भक्त भगवान के बारे में ऐसे बोलते हैं, तभी से ब्रह्मा जी ने ये बात को इसी स्तुति में बोले हैं कि मैं 2 परार्ध आयु में सत्य लोक में रहता हूँ। द्विपरार्धी स्वयं अध्यासितः यत् सकल लोक नमस्कृतम। ये सभी लोग भी इस लोक को नमस्कार करते हैं, लेकिन अहम अपि यस्माद् बिभेति, फिर भी मैं भयभीत हूँ। भय किस बात के लिए है? ब्रह्मा जी जब पूरी इतने विचित्र ब्रह्मांड जब ध्वंस होते आता है तो सामने देखोगे तो दुखी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर अनुभव करोगे आप, फिर आप जैसे ही आंखें बंद करके शरीर छोड़ोगे, तब फिर हमें क्या होता है, दूसरे जन्म में फिर जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हम विषय के द्वारा प्रभावित हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भय बना रहता है, अधिकार मतलब में भय बना रहता है। भय इसी बात की भय है। मनुष्य अगर जो भी उसके पास धन है, संपत्ति, आइडेंटिफिकेशन है, उसके मतलब पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, सब उसका एक परिजन समाज है। जब वो मृत्यु समय आया, आप उससे पहले वाला अवस्था को सोच के कि पहले जब मैं इस घर में जन्म हुआ कहीं में, उससे पहले तो मैं कहीं और था। अब अभी छोड़ना है, ठीक है, छोड़ देते हैं सब कुछ। हाँ, सब कुछ। फिर तब आप देखोगे किसी भी प्रकार के दुख नहीं होगा आपको, कि कष्ट ही नहीं, भय भी नहीं रहेगा। लेकिन भय तब आता है, यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो आता है सिर्फ आसक्ति के कारण और इसे विषय के चिंतन के कारण। अपने आराधना को ही लोग के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बता दिए भगवान। अगर आराधना करोगे, इसको स्वधर्म कहा गया है, किंतु इस और से उदासीन रहकर सदा निषिद्ध कर्म को ही करते हैं। इस तरह से प्रमाद की जो अवस्था में पड़े हुए इन जीवों को आशा जो सावधान रहकर काटता है, उसी बलवान काल को मैं प्रणाम करता हूँ। सावधान, काफी सावधान रहना पड़ता है जीवन में, हम लोग अन्यथा रह नहीं पाएंगे। ये जो सावधान होते हैं, किससे सावधान होते हैं? वो कहते हैं बलवान विदस्य जीवातांसा सद्यः छिन्नति तस्मै अनिमिषाय तुभ्यम नमः अस्तु। इसको श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि जो काल को ही यहाँ पर व्याख्या किया गया है। जो काल है वो बड़ा भयंकर है और उसी को ही प्रणाम करके कहते हैं कि उन्हीं के वजह से ही लोग क्या करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म में लिप्त होते हैं। भगवान ने स्वयं अपनी अर्चना को ही प्राणी का हितकारी बताया है। अगर कोई अर्चना, पूजा अर्चना करता है, फिर भी उसका हित होता है। इस प्रकार हित के विषय में अगर जो सावधान नहीं रहता है, उससे बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता है। और ऐसे लोग की जो जीवन के काल शारीरिक परमात्मा शीघ्र ही क्षण कर देते हैं, ऐसे आप परमात्मा को प्रणाम। पर जो लोग असावधान रहते हैं, उनका बहुत जल्दी शरीर क्षीण हो जाता है। मतलब क्या वो लोग 10-15 साल में मर जाते हैं? इसका अर्थ वो नहीं है।
उनको पता ही नहीं चलता कब उनका मृत्यु समय आ गया। उनका इतना प्लान योजना है, वो भूले रहते हैं। लेकिन भक्त प्रत्येक दिन सोचने से उनका बहुत लंबा बीतता है समय, कब मृत्यु समय आएगा, कब आ नहीं रहा। जैसे हमारे पापा जब शरीर छोड़ने से पहले मुझे फ़ोन जब करते थे, ऐसे ही बोलते थे कि मैं सोच रहा था कि आज मर जाऊंगा, लेकिन मैं उठ गया। पता नहीं इतने लंबा जीवन, मतलब भगवान को स्मरण करते हुए वो सिर्फ मृत्यु को इंतजार करके बैठे थे। उनको ना पुत्र के प्रति स्नेह, ना घर के प्रति, ना दोबारा जन्म ले उसके लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं था। जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आपका काल ऐसा है कि उससे सावधान रहकर जो समय को अतिबाहित करता है वो साधु होता है। असावधान जो रह जाता है उसी से ही निषिद्ध कर्म भी करने लगता है, उसका समय बहुत लंबा बीतता है, लेकिन उसका समय शरीर पता नहीं चलता, उसको बहुत जल्दी बीत जाता है। और ऐसे जाता है, फिर ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जो संसारी लोग क्या करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म में सदा लगा रहते हैं। भगवान ने स्वयं अपनी अर्चना को ही प्राणियों की हितकारी बतलाया है। इस विषय में जो असावधान रहते हैं तो इससे शारीरिक परमात्मा जो भगवान रहते हैं वो जल्दी क्षीण कर देते हैं शरीर को। ऐसे परमात्मा को प्रणाम, मतलब वो सर्वदा, मतलब जीवों के ऊपर से ब्रह्मा जी दया पूर्वक ये बात बता रहे हैं कि प्रभु जो जीव सृष्टि होंगे उनका ऐसे ऐसे सब प्रकार की मुश्किलें आती है उनके लाइफ में। ये सब जो श्री भगवान ब्रह्मा जी जो भगवान सुन रहे हैं वो सब का उपाय श्री भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान कर देते हैं। उसके बाद भी लोगों के पास इतने उपाय होते हुए भी कलयुग में भगवान नाम प्रचार कर दिए, उसकी शक्ति दिखा दिए, तब भी लोगों को पता भी है। भक्त लोग प्रभाती कीर्तन भी करते हैं, बहुत प्रकार की जगह में उनको उपदेश मिलता है, फिर भी वो लोग उसके प्रति आज सजाग नहीं रहते, सावधान नहीं रहते हैं। आप तो पूर्ण काम है, मतलब भगवान की कोई इच्छा नहीं है, आपको किसी भी विषय के सुख की इच्छा नहीं है। किंतु जो देव मनुष्य त्यजक आदि अनेक प्रकार की आप लीला करते हैं अनिच्छा को दिखाने के लिए, लेकिन लोग उसी रूप में रहकर आसक्त हो जाते हैं। ये श्री ब्रह्मा जी अपने अनुभव से बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि श्री भगवान स्वानंदा अनुभवे नहीं, भगवान अपने आप में ही आनंदमय है, और जो उनको सोचता है वो भी आनंदित रहता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी आज स्तुति यही करे हैं, आगे फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जय जगन्नाथ, श्रीमद् भागवतम की जय, जय ब्रह्मदेव की जय, हरे कृष्णा सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर सर वो जो सर वेदांत ने क्वेश्चन पूछा था सर, उसका आंसर सर क्या पूछा था वो प्रश्न रिपीट करना। सर प्रश्न ये था कि मतलब ब्रह्मा जी ने मतलब भगवान को मूल कारण बताया सभी अवतारों का, लेकिन ब्रह्मा जी तो गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हैं, तो गर्भोदक्षाई विष्णु कैसे सभी अवतारों का मूल कारण हो गए, वो प्रश्न किया था सर। देखो ब्रह्मा जी ने जब उन्होंने बोले हैं कि आप ही सारे अवतार के मूल कारण हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान जितने भी अवतार लेते हैं वो श्री ब्रह्मा जी ने देखे हैं कि यहीं से ही सारे अवतार की आविर्भाव होता है। ये श्लोक संख्या है 2। अवधूधर सोदयेन शाश्वत निवृत तमसः स्वरूपम सदा